नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किया गया है, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। ये है पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। उसमें से पहला है जैन धर्म में खाली जगह सिद्धांत को महत्व प्राप्त है। इसके उत्तर में आएगा अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा सिद्धांत को महत्व प्राप्त है। दूसरे में क्या दिया गया है, सभी प्राणी मात्रों के प्रति खाली जगह गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता थी। इसके उत्तर में आएगा करुणा। सभी प्राणी मात्रों के प्रति करुणा गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता थी। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है वर्धमान महावीर ने कौन सी सीख दी। इसके उत्तर में आएगा वर्धमान महावीर ने लोगों को यह सीख दी, पहला, मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं अपितु उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर रहती है। दूसरा, सभी प्राणियों से प्रेम करो। तीसरा, दूसरों के प्रति अपने मन में करुणा और दया का भाव बनाए रखो। चौथा है जियो और जीने दो। और पांचवा है अपना आचरण शुद्ध रखो। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध का कौन सा वचन विख्यात है, उस वचन द्वारा कौन से मूल्य व्यक्त होते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, गौतम बुद्ध का यह वचन विख्यात है, नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। और दूसरा, इस वचन द्वारा बुद्ध को महत्वपूर्ण लगने वाले स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्य व्यक्त होते हैं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, जीव धर्म की सीख में किन गुणों पर बल दिया गया है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जीव धर्म की सीख में न्याय, सत्य, शांति, प्रेम तथा करुणा जैसे गुणों पर बल दिया गया है। दूसरा, इसी प्रकार दान देना, अच्छा बोलना और स्वाभिमान पर भी बल दिया गया है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, ईसाई धर्म में क्या बताया गया है। इसके उत्तर में आएगा ईसाई धर्म में अग्रलिखित बातें बताई गई हैं। पहला, ईश्वर एक ही है, शक्तिमान है और सभी का स्नेहमयी पिता है। दूसरा, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और मानव जाति का उद्धार करने के लिए वे धरती पर आए थे। तीसरा, हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। और चौथा है, जिनसे अपराध हुआ है उन्हें क्षमा करनी चाहिए। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, इस्लाम धर्म की सीख क्या कहती है। इसके उत्तर में आएगा इस्लाम धर्म की सीख ये बातें बताती हैं, पहला, अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेशवाहक हैं। दूसरा, अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है। तीसरा, वह सर्वशक्तिमान और परम दयालु है। चौथा, अल्लाह की उपासना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, पारसी धर्म की विचारधारा का सार क्या है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पारसी धर्म में अग्नि और जल तत्व का अत्यंत महत्व है। दूसरा, उत्तम विचार, उत्तम वाणी और उत्तम कर्म, ये 3 आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा के सार हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखो। उसमें से पहला है आर्य सत्य, इस पे हमको टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा गौतम बुद्ध के अनुसार सभी व्यवहारों के मूल में 4 सत्य हैं, इन्हें आर्य सत्य कहते हैं। ये आर्य सत्य इस प्रकार हैं, पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निवारण और चौथा है प्रतिपद। उसमें से दुख में क्या आएगा, मानव जीवन में दुख होता है। दूसरा, दुख का कारण, दुख का कुछ कारण होता है। तीसरा, दुख निवारण, दुखों को समाप्त किया जा सकता है। चौथा, प्रतिपद, शुद्ध आचरण द्वारा दुख का अंत किया जा सकता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पंचशील। पंचशील पे टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा गौतम बुद्ध ने लोगों से 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा है, इन्हें पंचशील कहते हैं। ये नियम इस प्रकार हैं, पहला, प्राणियों की हत्या न करें। दूसरा, चोरी न करें। तीसरा, अनैतिक आचरण न करें। चौथा, असत्य न बोलें। और पांचवा है नशीले पदार्थों का सेवन न करें। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए 5 महाव्रतों और त्रिरत्नों का तालिका में वर्गीकरण करके लिखो। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 महाव्रत यहाँ पे लिखना है और त्रिरत्न मतलब 3 यहाँ पे लिखना है। इसमें से कौन कौन सा आएगा, तो 5 महाव्रत में क्या क्या आ जाएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। और त्रिरत्न में क्या आएगा, सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, वर्धमान महावीर को जिन क्यों कहने लगे। इसके उत्तर में आएगा पहला, केवल अर्थात विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने पर आनंद अथवा पीड़ा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, वर्धमान महावीर ने गृह त्याग करके 12.5 वर्ष तपस्या करने के पश्चात यह विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। वर्धमान ने सभी विकारों पर विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें जिन अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला कहने लगे। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानव जीवन में होने वाले दुख का कारण खोजने के लिए गौतम बुद्ध ने घर बार का त्याग करके ध्यान धारणा की। दूसरा, इसके बाद उन्हें मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा गया है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।